दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलटेल के बारे में। यहाँ पे रेलटेल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नजर आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नजर आया, वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आपको आगे भी तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। यहाँ पे कोचिन शिप को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, और उन्होंने क्या टारगेट दिया है, क्या अपसाइड रहेगी, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। एनबीसीसी को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको भी इसमें एक तेजी का दौर बनते हुए नजर आए। तो ऐसी क्या खबर है, और उस खबर का क्या इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म पे देखने को मिलेगा या फिर लॉन्ग रन पे ही देखने को मिलेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रेल टेल की। क्लोजिंग की फ्राइडे के दिन 373.8 पे देखने को मिली। 10.4 रुपीज़ की तेजी देखने को मिली और 2.86% तक स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जिनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। रेलटेल विंस मल्टीपल ऑर्डर वर्थ ओवर ₹600 करोड़ फ्रॉम बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। तो ये काफ़ी शानदार, इनको मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, यानी कि कई ऑर्डर। अब देखिए, एक ऑर्डर तो इनको 209.79 करोड़ का मिलता हुआ नजर आया बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल बिल्डिंग की तरफ से। और 396 करोड़ ऑफ ऑर्डर अनाउंस्ड अर्लियर दिस वीक, टेकिंग इट्स टोटल विन फ्रॉम काउंसिल टू ओवर 600 करोड़ दिस वीक। यानी कि जो पिछले हफ्ते इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, एक तो 209 का तो अभी मिलता हुआ नजर आया, और उससे पहले लगभग 400 करोड़ के आसपास था। तो 600 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पे पार जा चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इनके पास देखिए कामकाज की कमी है नहीं। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे, ऊपर का लेवल 486 का हाई था, 373 चल रहा है, और नीचे का 265 लो था। तो कहीं ना कहीं स्टॉक कह सकते हैं कि बीच में है अपने 52 वीक्स हाई और लो के। तो यहाँ पे रिकवरी मोड ऑन है। पिछले 6 महीने अगर आप देखेंगे तो 32% की बढ़िया रिटर्न है, और साल भर में नेगेटिव रिटर्न जरूर है 20% की। तो जो ऊपर के लेवल से गिरावट है, मेरे ख्याल से उसका फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, कंपनी का कामकाज की कोई कमी है नहीं, लगातार ग्रो भी कर रही है कंपनी। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से। अब बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में। 1754 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली। 102.8 रुपीज़ की शानदार तेजी देखने को मिली, और 6.25% तक स्टॉक जो है चढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आया था फ्राइडे के दिन। काफ़ी शानदार तेजी बनी थी। अब देखिए यहाँ पे ब्रोकर क्या कह रहे हैं। बाय कोचिन शिपयार्ड रेल टेल बजाज फाइनेंस शेयर्स LKP सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो ये काफ़ी बड़ा इन्होंने अपडेट दिया है। और फ्राइडे के दिन BSE सेंसेक्स 356 पॉइंट बढ़ा था, 0.44%। और फ्राइडे के दिन बयान निकल गया है, और आपने देखा कि स्टॉक के अंदर रेल टेल के अंदर करीब 3% के आसपास देखने को मिली, और कोचिन शिपयार्ड के अंदर लगभग लगभग 6.25% की यहाँ पे जो शानदार तेजी देखने को मिली है। तो उसके चलते यहाँ पे जो है बाय की रेटिंग दी गई है LKP सिक्योरिटीज़ की ओर से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यह फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, और स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी भी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के अंदर जो है जाया जा सकता है। देखिए, आपको यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं NBCC के बारे में। 106.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.46 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.35% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इनको अपडेट की, तो NBCC ने एक MOU साइन किया है विद रीको फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन जयपुर फॉर 3700 करोड़। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे जो है काम मिलता हुआ नजर आया। एंड रीको विल प्रोवाइड द NBCC विद एन इनिशियल इंटरेस्ट फ्री एडवांस ऑफ ₹50 करोड़, while the latter will mobilize the remaining funds through the sale and lease of built up spaces and planned plots।
तो ये काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आएगा, और 50 करोड़ तो इनको एडवांस भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी खबर है। और इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे 52 वीक्स हाई 130 का है, लो 70 का है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक भी अपने 52 वीक्स हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए अगर आप इसके लॉन्ग रन में रिटर्न देखेंगे, एक साल में 9.5% की नेगेटिव रिटर्न है, पर अगर लॉन्ग रन में जाएंगे 5 साल में 519% की क्या बेहतरीन रिटर्न दिखाया है स्टॉक ने। तो मेरे ख्याल से तो जो भी इस स्टॉक के अंदर यहाँ से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा उसको जो है फायदा मिल सकता है। देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, काम काज की कमी नहीं है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है आप आने वाले टाइम पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ऊपर के लेवल से जो गिरावट है 8.5%, 9.5% की, उसका भी जो है फायदा उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है जायडस वेलनेस लिमिटेड। 2546 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। 5.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी और 0.23% तक स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए 3.32% की पॉजिटिव रिटर्न और 81 रुपये तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। महीने भर के रिटर्न की बात करी जाए लगभग 32% की शानदार तेजी दिखी और 616 रुपये तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 6 महीने के अगर आप देखेंगे 60% के आसपास रिटर्न है, 951 रुपीज़ की शानदार तेजी देखने को मिली है। और ईयर टू डेट में लगभग 29% के रिटर्न है और 570 रुपये तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। जिसके चलते यहाँ पे कंपनी ने जो है स्प्लिट का अनाउंस किया है, और स्प्लिट के लिए जो एक्स स्प्लिट डेट रखी है कंपनी ने वो रखी है 18 सितंबर 2025। रेशियो रखा है ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपये है और न्यू कर दी जाएगी 2 रुपये, यानी कि 5:1 का जो है रेशियो है। जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 18 सितंबर से पहले शेयर आएंगे वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटर्न है वो तो है काफ़ी डिसेंट से, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।